हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मिता इंग्लिश अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, तो सारे प्रीपोजिशन नहीं सीखने वाले हैं, बस इन और एट का यूज करना सीखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा जो भी आपके डाउट होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे इन और एट को लेकर। तो आज हम पूरे विस्तार से सीखने वाले हैं एट का यूज कहाँ करना है हमें, इन का यूज कहाँ करने हैं हमें। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है, देखिए प्रीपोजिशन है पहला, मुझे सुबह स्कूल जाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या बात हो रही है, मुझे सुबह स्कूल जाना है। कब जाना है? सुबह। तो इसको हम, ठीक है, तो आई हैव गो टू स्कूल, आई हैव गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। कब जाना है स्कूल? सुबह जाना है। आई हैव गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। ठीक है, यहाँ पे इन क्यों लगाया मैंने ये मैं बाद में बताती हूँ, पहले सारे सेंटेंस को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, सुहाना सुबह 7 बजे स्कूल जाती है। दूसरा सेंटेंस क्या है? सुहाना 7 बजे, यहाँ पे टाइम भी मेंशन किया हुआ है। सुहाना 7 बजे स्कूल जाती है। ठीक है, सुहाना गोज टू द स्कूल एट 7 AM। सुहाना गोज टू स्कूल एट 7 AM। ठीक है, ऊपर क्या लगा है? इन, नीचे क्या लगा है? एट। ठीक है, क्यों लगा है ये बाद में बताते हैं, पहले पूरा कंफर्म कर लेते हैं नीचे का भी। राजू का जन्मदिन नवंबर महीने में आता है। कब आता है? नवंबर महीने में। राजू का जन्मदिन नवंबर महीने में आता है। ठीक है, हमें महीना पता चल चुका है। राजूस बर्थडे कम इन द मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है, नवंबर के महीने में राजू का जन्मदिन आता है। सोनाली का जन्मदिन 15 दिसंबर को है। ठीक है, सोनाली का जन्मदिन कब है? 15 दिसंबर को। इसमें डेट भी मेंशन है। सुहानीज बर्थडे, ठीक है, सोनालीज बर्थडे इज ऑन December 15। ओके, अब ऊपर चलिए, सुबह स्कूल जाना है। ठीक है, ये पहला सेंटेंस है। यहाँ पे हमने इन क्यों लगाया? उसने बोला मुझे सुबह स्कूल जाना है। सुबह कितने बजे जाना है? जिसमें हमें टाइम का पता ना हो, सिर्फ ये पता हो कि हाँ सुबह जाना है, उसमें हम लगाएंगे इन। ठीक है, उसमें हम यूज करेंगे इन का। नेक्स्ट है, सुहाना सुबह 7 बजे स्कूल जाती है। इसमें सुबह जाती है, पर वो कितने बजे जाती है? 7 बजे। उसका टाइम मेंशन है इसमें। ठीक है, जिसमें हमें टाइम का पता हो उसमें हम लगाएंगे एट, उसमें हम यूज करेंगे एट का। सुहाना गोज टू स्कूल एट 7 AM। ओके, इसमें है राजू का जन्मदिन नवंबर महीने में आता है। नवंबर महीने में आता है, पर कब आता है, किस डेट को आता है? 1 से लेकर 30 दिन का होता है नवंबर का महीना, तो पर किस डेट को आता है ये हमें नहीं पता है। राजूस बर्थडे कम्स इन द मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है इनका। सोनाली का जन्मदिन 15 दिसंबर को आता है। सोनालीज बर्थडे इज ऑन 15 दिसंबर। ठीक है, यहाँ पे यूज हुआ है ऑन का। ये हम आगे पढ़ेंगे आगे की वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे हमने यूज क्यों किया है ऑन का। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया इन का यूज और एट का यूज कब और कैसे करते हैं। और आगे की वीडियो में भी हम बहुत सारे ऐसे कंडीशन बताने वाले हैं कि कब हम एट का यूज करें, कब हम इन का यूज करें। सिर्फ यही कंडीशन नहीं होती है, और बहुत सारी कंडीशन होती है। तो आप इस वीडियो में अच्छी तरीके से सीख पाएंगे इन कब लगाना है, एट कब लगाना है। तो अगर मेरे वीडियो पे आप नए हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं एट। ठीक है, टाइम। ठीक है, जब हमें कोई पर्टिकुलर टाइम का पता होता है वहाँ पे हम एट का यूज करते हैं। जैसे मैं सुबह 7 बजे जागती हूँ। ठीक है, कब जागती हूँ? सुबह 7 बजे। आई वेकअप एट 7 AM। आई वेकअप एट 7 AM। ठीक है, इसमें हमें टाइम का पता है। नेक्स्ट है, मैं 10 बजे स्कूल जाती हूँ। कब जाती हूँ स्कूल? 10 बजे। या फिर मैं 10 बजे ऑफिस जाती हूँ, या फिर मैं 10 बजे कहीं शॉपिंग जाती हूँ। सब में आप
एट का यूज करेंगे। आई गो टू स्कूल एट 10 AM। ओके, मैं आपसे 5 बजे मिलूंगी। ये आप फ्रेम करिए इस सेंटेंस को। मैं ओके। नेक्स्ट है एट का यूज हम स्मॉल प्लेस के लिए भी करते हैं। अभी अगर हमें किसी स्मॉल प्लेस को रिप्रेजेंट करना हो तो वहाँ पे हम एट का ही यूज करेंगे। जैसे हम लोग अपने गांव में रहते हैं, गांव एक छोटा सा हो गया ना, ठीक है, तो हम अपने गांव में रहते हैं तो इसमें भी हम एट का ही यूज करेंगे। अगर हम किसी बड़ी सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, बड़ी कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम इनका यूज करेंगे। बट अगर हम किसी स्मॉल विलेज के बारे में बात करें तो हम वहाँ पे एट का यूज करेंगे। ओके, हम लोग अपने गांव में रहते हैं। वी लिव एट आवर विलेज। वी लिव एट आवर विलेज। मैं नई दिल्ली के जामिया नगर में रहता हूँ। ठीक है, नई दिल्ली के जामिया नगर में, दिल्ली में नहीं, दिल्ली के नगर में, जामिया नगर में। ठीक है, मैं नई दिल्ली के, दिल्ली एक बड़ा प्लेस हो गया बट जामिया नगर जो है वो छोटा हो गया, तो इसमें हम एट का यूज करेंगे। ठीक है, तो आई लिव एट जामिया नगर इन न्यू दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली के जामिया नगर। आई लिव एट जामिया नगर इन न्यू दिल्ली। एक रात उसने होटल में गुजारी। ये आप बताएंगे। ओके, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और हमें बताएं। अब नेक्स्ट यूज़ देख लेते हैं। एट का यूज हम किसी फेस्टिवल, किसी इवेंट के बारे में भी अगर बात कर रहे हो तो वहाँ पे हम एट का ही यूज करेंगे। जैसे हम दिवाली पर घर लौट आए। ठीक है, ये दिवाली एक फेस्टिवल हो गया। उन्होंने जन्मदिन पर मिठाई बांटी। जन्मदिन भी एक फेस्टिवल ही हो गया। हम लोग शादी में आए थे। ओके, हम दिवाली पर घर लौट आए। बी रिटर्न होम एट दिवाली। बी रिटर्न होम एट दिवाली। हम दिवाली पे घर लौट आए। ओके, उन्होंने जन्मदिन पर मिठाई बांटी। सी डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स एट बर्थडे। ओके, सी डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स एट बर्थडे। तो यहाँ पे भी एट का यूज करेंगे। किसी फेस्टिवल या फिर किसी इवेंट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हम एट का यूज करेंगे। हम लोग शादी में आए थे। ये आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, किसी भी कॉस्ट के बारे में भी अगर हम बात करें, कॉस्ट ऑफ समथिंग, यहाँ पे भी हम एट का ही यूज करेंगे। किसी भी कॉस्ट के बारे में अगर हमें बताना हो, जैसे आम 60 प्रति किलो पर प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में भी अगर हम बता रहे हैं तो हमें एट का ही यूज करना है। आप अच्छी क्वालिटी वाले आम 60 रुपये प्रति किलो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन गुड क्वालिटी ओके मैंगो एट 60 रुपीज़। यू कैन गुड क्वालिटी मैंगो एट 60 रुपीज़। आप अच्छी क्वालिटी वाले आम 60 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमने एट का यूज़ किया। पेट्रोल की कीमत 90 रुपये प्रति लीटर पर पहुँच चुकी है। ठीक है, यहाँ पे हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी एट का ही यूज करेंगे। द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ बीन रीच्ड एट 19 पर लीटर। ओके, 90 पर लीटर। मैंने 100 रुपये में यह खरीदा है। ओके, ये आप कमेंट करके बताएंगे इसको कैसे फ्रेम करना है। नेक्स्ट है एट का यूज हम नाइट, मिडनाइट या फिर नून, ठीक है, को बताने के लिए भी, प्रेजेंट करने के लिए भी हम एट का ही यूज करेंगे। जैसे आधी रात को मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, आधी रात को मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। आई हर्ड सम स्ट्रेंज वॉइस एट मिडनाइट। ठीक है, आधी रात हो गया मिडनाइट। मिडनाइट और नाइट और नून को प्रेजेंट करने के लिए हम एट का ही यूज करेंगे। हम रोज़ रात को पढ़ाई करते हैं। ओके, बी स्टडी डेली एट नाइट। बी स्टडी डेली एट
नाइट, हम रोज रात को पढ़ाई करते हैं। उसने दोपहर में खाना खाया। ठीक है, ये आप फ्रेम करके बताएंगे। यहाँ पे भी एट का ही यूज करेंगे। ओके, तो एट के बहुत सारे यूजेस हैं, तो आप एट की यूज को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो अब हम यूज करते हैं इनका। इनका यूज ईयर, मंथ, डे और सीजन को प्रेजेंट करने के लिए कर सकते हैं, किया जाता है। ठीक है, साल, महीना, दिन और भी कोई भी सीजन, सर्दी, गर्मी, बरसात। ओके, जैसे यहाँ पे है, देखिए मैंने 2020 में ग्रेजुएट किया। ठीक है, आई वॉज ग्रेजुएट इन 2020। ओके, तो यहाँ पे ये ईयर है। ठीक है, यहाँ पे ये ईयर को प्रेजेंट कर रहा है कि मैंने 2020 में ग्रेजुएट किया। आई वॉज ग्रेजुएट इन 2020। नेक्स्ट है, सुबह बहुत ठंडी थी। इट वॉज वेरी कोल्ड इन द मॉर्निंग। ओके, इट वॉज वेरी कोल्ड इन द मॉर्निंग। सुबह बहुत ठंडी थी। नेक्स्ट है, मैं इस सप्ताह वापस आऊँगा। ये आप फ्रेम करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ओके, और इनका प्रयोग लार्ज, ओके, प्लेस और कंट्री को प्रेजेंट करने के लिए भी कर सकते हैं। कोई बड़ी चीज़ हो गई, कोई प्लेस, कोई स्थान हो गया, कोई कंट्री हो गई। जैसे मैं भारत में रहती हूँ। ठीक है, मैं भारत में रहती हूँ। आई लिव इन इंडिया, ये कंट्री है। ठीक है, तो बड़ी कंट्री के लिए, बड़ी सिटी के लिए हम इनका यूज करेंगे, और विलेज को प्रेजेंट करने के लिए हम एट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, कुछ समय पहले मैं दिल्ली में रह रही थी। ठीक है, कुछ समय पहले मैं दिल्ली में रह रही थी। सम टाइम अगो आई वॉज लिविंग इन दिल्ली। ओके, कुछ समय पहले मैं दिल्ली में रह रही थी। सम टाइम अगो आई वॉज लिविंग इन दिल्ली। तो यहाँ पे भी हम इनका यूज करेंगे, क्योंकि ये कंट्री है, क्योंकि ये एक सिटी है बड़ा सा। ओके, नेक्स्ट है, इन सम ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे बैग में 4 किताब हैं, बैग के अंदर हैं। ठीक है, कोई भी सामान अगर किसी चीज़ के अंदर है, उसको भी प्रेजेंट करने के लिए हम इनका यूज करेंगे। तो ये जो 4 किताबें हैं वो बैग के अंदर है। आई हैव 4 बुक इन माई बैग, या फिर इन द बैग। ओके, आई हैव 4 बुक इन द बैग। वह कुर्सी पर बैठा है। ही इज सिटिंग। ओके, वह कुर्सी पर बैठा है। ही इज सिटिंग इन द चेयर। ठीक है, ही इज सिटिंग इन द चेयर। यहाँ पे ऑन द चेयर आप बोलेंगे, ऑन चेयर भी हो सकते हैं, क्योंकि ये चेयर के ऊपर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपको 2 चेयर दिख रही होंगी। ठीक है, एक जिसमें पूरा कवर्ड है, हाथ का रखने का लगा हुआ है, जिसमें वो हाथ रख के उसके अंदर बैठा हुआ है। ऊपर वाली चेयर को आप देखिए तो वो उसके अंदर है। ठीक है, और एक नीचे है जिसमें कोई हाथ रखने का नहीं बना हुआ, जस्ट वो ऊपर बैठा हुआ है, वो जस्ट चेयर के ऊपर बैठा हुआ है। तो जो ऊपर वाली चेयर जिसमें हाथ रखने का बना हुआ है, जिसके आप अंदर बैठे हुए हैं, उसमें हम इनका यूज करेंगे। और जो चेयर नीचे है उसके लिए हम ऑन का भी यूज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कहाँ पे इनका यूज करना है और कहाँ पे ऑन का। तो पहली वाली चेयर में वो चेयर के अंदर बैठा हुआ है, तो हम वहाँ पे बोलेंगे ही इज सिटिंग इन द चेयर। और दूसरी वाले में हम ऐसे बोल सकते हैं ही इज सिटिंग ऑन द चेयर। ओके, आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट है, बाल्टी में कुछ पानी है। ओके, बाल्टी में कुछ पानी है, ये आप कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में। ओके, तो बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा 5-7 मिनट दे के आपको ध्यान से पढ़ना है और आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे प्रीपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनम शाम को बाजार गई थी। ठीक है, ये आपके लिए है। नेक्स्ट है, मेरा जन्मदिन 25 फरवरी को है। तारे
रात में चमकते हैं। ठीक है, इसमें एट लगेगा या फिर इन लगेगा, ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके इन और एट के जो भी डाउट होंगे वो क्लियर